क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके किसी सगे संबंधी, आपके किसी रिश्तेदार या आपके किसी दोस्त को मिर्गी का दौरा आ जाए तो उसे उसकी कैसे मदद करेंगे? और आपकी एक छोटी-सी मदद उस व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो सकता है, उसे एक नया जीवन मिल सकता है। बहुत ही आसान है और यकीन मानिए तो एज़ ए डॉक्टर, एज़ ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं भी वही करूँगा जो आप भी कर सकते हैं और मरीज़ की सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मिर्गी का दौरा होता क्या है। यह मिर्गी का दौरा एक दिमागी बीमारी है, जहाँ पे ब्रेन के कुछ हिस्से में एक हलचल सा पैदा होता है, जिससे मरीज का खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। हाथ पैर में झटके आने लगते हैं, गर्दन टेढ़ा हो जाता है, मुँह टेढ़ा हो जाता है, दाँत पे दाँत बैठ जाता है। कई बार दो दाँत के बीच में जीभ आ जाता है, जिससे जीभ भी कट जाता है, आँखें घूमने लगता है और मरीज बेहोश होके गिर जाता है। ज़्यादातर मरीजों में यह 2 से 4 मिनट ही रहता है, उसके बाद मरीज धीरे-धीरे होश में आ जाता है और ये 2-4 मिनट ही मरीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशियल होता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम मिर्गी के मरीज का मदद कर उसे एक नया जीवन दे सकते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है, जैसा मैंने कहा, मरीज का खुद के शरीर पे नियंत्रण नहीं रहता, मरीज को होश नहीं रहता है, वो कहीं भी गिर सकता है। हो सकता है बगल में कुछ नुकीला जैसे कि चाकू रखा हो, नुकीला ईंट हो, पत्थर हो, या हो सकता है बगल में आग हो या पानी हो, उस पे गिर के आदमी गिर सकता है, उससे मरीज की जान जा सकती है। तो सबसे पहला काम जो करना है, मरीज को गिरने से बचाना है। अगर आपको लगे किसी इस तरह की लगे कि मरीज को मिर्गी का दौरा आने वाला है, तो सबसे पहले उसे सपोर्ट करें, उसे गिरने से बचाएं। सपोर्ट करने में कई बार लोग उसे मरीज को जकड़ के पकड़ लेता है, तो कभी भी आप ये कोशिश ना करें कि झटका को हम रोक दें, क्योंकि आप झटका को नहीं रोक सकते हैं। सिर्फ मरीज को सहायता करके गिरने से बचाना है। अगर मरीज घर में है तो आप किसी गद्दा पे लिटा दें। अगर बाहर है मरीज तो आप समतल ज़मीन पे लिटा दें। हो सके तो गर्दन के नीचे कुछ जैकेट या कुछ कपड़ा वाला बैग, या अगर आसपास तकिया मिल सके तो तकिया डाल दें। हाथ पैर के बगल से कोई भी चोट लगने वाला चीज़, नुकीला चीज़ को हटा दें। जो दूसरा काम है वो है मरीज के गर्दन को एक साइड घुमा दें। जो टुड्डी होता है, जो चिन्ह है, इसको थोड़ा-सा ऊपर करके गर्दन को घुमा दें। इससे जो मुँह में सिक्रीशंस आता है, जो जीभ हो सकता है जीभ कट जाने के कारण ब्लड जमा हो जाए, या फिर जो सलाइवा है जिसे थूक भी कहते हैं, ये अपने आप निकल जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये ब्लड या सलाइवा जो है, ये मरीज के फेफड़ा में जा सकता है और फेफड़ा को खराब कर सकता है। तीसरी बात जो हमें ध्यान देना है कि मिर्गी के दौरान मरीज को ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर मरीज बंद कमरे में है तो कमरे का दरवाज़ा, खिड़कियां खोल दें ताकि हवा आ सके। या फिर अगर भीड़-भाड़ वाली जगह पे है, जनरली जब इस तरह की घटना होती है तो मरीज को बहुत सारे लोग आस-पास घेर लेते हैं, तो उस भीड़ को हटाना है ताकि अ, हवा आ सके। जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादातर मरीजों में ये 2 से 4 मिनट ही रहता है। मरीज को धीरे-धीरे झटका आना बंद हो जाता है, मरीज होश में आ जाता है। एक बार मरीज होश में आ जाए तो आप अच्छे हॉस्पिटल ले जाएँ, वहाँ प्रॉपर जाँच कराएँ और उसका नियमित रूप से जो दवाई डॉक्टर देते हैं, नियमित रूप से सही समय से दवाई का सेवन करें। कुछ मरीजों में ये हो सकता है 2-4 मिनट से ज़्यादा चले और नहीं रुके, झटका आना नहीं रुके, तो ऐसे मरीज को इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके पहुँचे और प्रॉपर इलाज करवाएँ। धन्यवाद।